तो कन्हैया मित्तल आज जो भी है उसका सारा डेडिकेशन, सारा जो श्रेय है वो उनके पेरेंट्स को जाता है। ये बात सच है? इसमें क्या दो राय है। ये तो जिन्होंने जन्म दिया आपके शरीर का एक एक ग्राम मांस, उनका आभारी है। आप इस शरीर की आप जूती बनाकर भी उनको पहना दें तो भी नहीं उतार सकते। बिल्कुल। और मैं ही क्या, सबका ही ऐसा होना चाहिए। आपका जो लाइफ है 2019 के बाद जब आपने वापस आए, बहुत कुछ शाहरुख खान से भी मिलती है। जब उनके पेरेंट्स चले गए उसके बाद उन्होंने एकदम राइज़ किया, वैसे ही आपने एकदम से राइज़ किया। जो 2019 से लेकर 2023 की जर्नी है, जब आपके पीछे जो गाने आपके करोड़ों लोग सुनते हैं, वो जर्नी कैसी रही? देखिए, जब आपके पेरेंट्स होते हैं तो उनकी शक्ति थोड़ी होती है, लेकिन जब वो नहीं होते तो उनकी शक्ति लाख गुना बढ़ जाती है। स्वर्ग से आशीर्वाद देते हैं वो, अगर आप उनको याद करते रहें। बिल्कुल। तो इन 4 सालों के अंदर मुझे लगता है कि मैंने अगले 40 साल कवर कर दिए। ये उन्हीं की शक्ति है जिसके कारण मैं यहाँ तक आ गया। और ये 4 साल में भगवान की कोई मर्जी है कुछ करने की कि उसने मुझे चुन लिया। नहीं तो आप देश के अंदर देखिए, कुर्ते को अगर रंग संतरी होता था तो बोलते थे ऑरेंज कुर्ता दे दो जी। लेकिन जब हमने गाया भगवा लहराएंगे तो आज ऑरेंज कुर्ता कोई नहीं मांगता, बोलते भगवा कुर्ता दे दो। बिल्कुल। ये रेवोल्यूशन जो आया है ये उस एक गीत से आया, उस भजन से आया जो प्रभु राम ने हमसे गवाया। नहीं तो आप 2021 से पहले इतने भगवे की चर्चा नहीं होती थी, कभी नहीं थी। तो ये भगवान ने आपको चुना है जो काम कर रहे हैं। जब भैया आप भजन गाते हैं तो एक अलग एनर्जी आ जाती है, एक अलग ही फेस पे जो रोशनी होती है वो दिखने लगती है। वो कहाँ से आता है एकदम से? देखिए, वहाँ जो हज़ारों भक्त बैठे हैं वो घर से सोच कर आते हैं कि हमने भजन सुनना है, तो उनके भगवान भी तो उनके साथ हो जाते हैं। भजन सिर्फ इंसान नहीं सुनता, आपका भगवान भी सुनता है। तो जब वो बैठते हैं सामने तो उनको लगता है कि अब जो बोलेंगे वो बात बोलेंगे जो हम सुनना चाहते हैं और उसकी बात बोलेंगे। तो ये तार जो है, उनकी तार मुझसे कनेक्ट हो गई, मेरी तार उनके भगवान से कनेक्ट हो गई, और जब ये कम्युनिकेशन बना तब जाकर भजन हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद जो ऑरा जनरेट हुआ वो हमारे चेहरे पर आ गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते डिस्क के प्रॉब्लम के कारण जी। वो भी 2-2 3-3 घंटे नीचे बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये वहाँ की अध्यात्म की शक्ति है, बिल्कुल। और अध्यात्म की शक्ति के आगे कोई शक्ति काम नहीं करती। बिल्कुल। उस स्टेज पे जैसे आप कभी कभी बच्चों को इनवाइट कर लेते हैं, उनके साथ एक अलग ही माहौल बन जाता है। तो आप मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको एंगेज कर लेते हैं। देखिए, बच्चे जो हैं हमारे आने वाली पीढ़ी। जी। आज अगर मैं उन पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ जो शाम को जब साथ में डिनर करते होंगे या साथ में 10 मिनट बैठते होंगे, यंग पेरेंट्स को जिनके बच्चे 2 साल से लेके 10 साल तक के हैं। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, एक 3 साल का, एक 6 साल का है। तो हम भी जब शाम को कभी इकट्ठे होते हैं, बाय चांस कभी मौका मिल जाता है, तो हम जो चीज़ करते हैं वही बच्चे करते हैं। बिल्कुल। मैं उन पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपने घर में भजन सुनते हैं। जी। उनके कारण ही उनके बच्चे भजन सुनते हैं। आप देखिए कि जो बच्चा मंच के ऊपर आकर भजन गा रहा है, उसने कहाँ सीखा? स्कूल के अंदर थोड़ी ना सीखा, उसने घर से सीखा। तो उन पेरेंट्स को भी मैं आपके ज़रिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। भैया, एक इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, तब आप ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। तब खालिस्तान ने आपके एक इवेंट पे धमकी दी थी कि आप उसको कैंसिल करिए। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो दिल को थोड़ा ठेस ज़रूर पहुंचती होगी। ठेस नहीं पहुंचती और ताकत मिलती है। ताकत इसलिए मिलती है कि वहाँ का सारा हिंदू एक हो गया। जी। खालिस्तानियों की डिमांड ये नहीं थी कि आप जागरण कैंसिल कर दो, उनकी डिमांड थी सिंगर कैंसिल कर दो। जी। तो अब जब मेरे पास खबर आई, न्यूज़ में कई चैनल्स पे भी चली वो, तो मुझे पूछा गया कि आप आना चाहते हैं? मैंने कहा इसमें तो वो चाहते हैं कि हिंदूवादी सोच ऑस्ट्रेलिया तक ना पहुँचे, जी, इसलिए वो मुझे नहीं चाहते। और हिंदूवादी सोच को कोई रोक नहीं सकता। आप हिंदू को जेल में डाल दोगे, वो धरती की पूजा करेगा।
काला पानी भेज दोगे, पानी की पूजा करेगा। पहाड़ों में भेज दोगे, गिरिराज जी की पूजा करेगा। आसमान में भेज दोगे, चांद तारों की पूजा करेगा। हिंदू को कोई कैद नहीं कर सकता, तो मुझे कैसे कैद कर सकते थे? इसीलिए मैं गया, और वहाँ आप यकीन मानना, थैंक्स टू मेलबर्न, जितने वहाँ हिंदू रहते हैं, उन्होंने वहाँ कमाल कर दिया साहब। 10,000 से ज़्यादा हिंदू एक साथ गाड़ियों के ऊपर बैठा है, जगह नहीं बची, बाहर सड़क पे बैठा है। अच्छा। मेलबर्न में वहाँ का भारतीय ज़मीन पर बैठकर स्क्रीन लगाकर भजन सुन रहा है। पार्किंग फुल हो गई, बिल्कुल। भंडारे ख़त्म हो गए, इतने रश हुआ वहाँ। और काली माता मंदिर मेलबर्न में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। अच्छा। और मुझे वहाँ पार्लियामेंट में बुलाया गया अगले दिन। वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है वहाँ बुलाया गया। वहाँ के एमपीज़ ने मुझे सम्मानित किया, ऑनर किया, चाय पर बुलाया, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने हमारी सिटी, क्योंकि मेलबर्न एक सिटी है, हाँ जी। तो आपने हमारी सिटी को सेफ घोषित कर दिया आकर। अगर आप नहीं आते तो लोग कहते कि यहाँ खालिस्तानी जो है इस तरीके से बिल्कुल बोलते हैं और कोई नहीं आ पाता। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद एक इंसिडेंट और हुआ उसी पार्लियामेंट में। वहाँ के जो सांसद थे वो जब मुझे ऑनर करने लगे तो वो मुझे स्टेज के ऊपर ले गए। स्टेज के ऊपर उनका जो ऑस्ट्रेलियन फ्लैग था वो थोड़ा डाउन था। अच्छा। तो मैंने नीचे से ही देख लिया था उसको, जी। तो मैंने अपने शूज़ रिमूव कर दिए और मैं स्टेज पर चढ़ा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने अपने शूज़ क्यों रिमूव किए? मैंने उन्हें कहा कि फ्लैग किसी का भी हो, हम सम्मान सबका करते हैं। कल को मेरा शूज़ अगर आपके फ्लैग को छू गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अरे वाह। तो वो इतने खुश हुए, उन्होंने ये बात कही कि ये सोच सिर्फ भारत की हो सकती है। तो मुझे गर्व है कि मैं भारत का हूँ। और अभी आप 18 को वापस जा रहे हैं मैं ऑस्ट्रेलिया? 18 को अब ऑस्ट्रेलिया फिर जा रहा हूँ। सिडनी में है और एडलेड में है। बाकी जगह से भी कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं है मेरे पास। बिल्कुल। तो 2 तो ये कंफर्म है, हम लोग सिडनी और एडलेड में जाएंगे और वहाँ भी यही भजन होगा। भैया आपने बहुत वोकल रहे हैं, आपने बहुत आवाज़ उठाई है, खासकर वीआईपी दर्शन्स का जो ट्रेंड चल रहा है, आप हमेशा उसके अगेंस्ट रहे हैं। तो ये वाली सोच कैसे आई आप में? देखिए, मैं खुद भी उन्हीं लाइंस में जाता था जिसका मैं विरोध करता हूँ जी। लेकिन मैंने देखा, मैं दुनिया को कहता हूँ कि आप खाटू श्याम जी जाओ या कहीं पर भी मंदिर में जाओ, वो मेरे कहने से जा रहे हैं ना। 2 तो जा रहे होंगे 100 में से। जी। मेरे कहने से वो जा रहे हैं और वो लाइनों में धक्के खा रहे हैं और मैं वीआईपी में जा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उनके साथ गद्दारी कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने भी अब वीआईपी में जाना बंद कर दिया। अब मैं नॉर्मल लाइन में जाता हूँ जिसमें लोग जाते हैं। बिल्कुल। और वीआईपी, देखिए वीआईपी मेरे हिसाब से 2 लोगों के लिए होना चाहिए। एक जो सरकारी पद पर है जो उसको चलाता है जी। और एक बुज़ुर्गों के लिए जी। और हैंडीकैप्स के लिए, और प्लस जिनके बच्चे 2 साल से छोटे हैं, जो खड़े नहीं हो सकते, जिनको गोद में रखना पड़ता है, उन लोगों के लिए वीआईपी लाइन्स होनी चाहिए। बाकी तो देखिए, मंदिर, हर मंदिर की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक सिस्टम है जो वो चलाते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। हम सबको पता है कि कन्हैया मित्तल जो नाम है भजनों से, इन सब से जुड़ा है, पर इसके पीछे एक और चेहरा भी है जो इतनी ज़्यादा चैरिटी करते हैं। गौ सेवा, आपने जैसे अभी हनुमान चालीसा का वो पाठ का रखा था बच्चों के लिए, तो ये सारी प्रेरणा कहाँ से आती है? देखिए, मैं जिनको मानता हूँ उनका नाम हारे का सहारा है। बाबा श्याम हमारा है। तो हारे का सहारा क्या है? चैरिटी। जो हार गया है उसका सहारा बनो। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन धन के अभाव में वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो हार गया ना। अब उसको जीत कैसे मिलेगी? जब कोई बाबा का भक्त उसके लिए स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर उसकी फीस दे देगा। तो हारे का सहारा कौन हो गया? हम हो गए। बिल्कुल। उसी तरह कोई भूखा है, उसको भोजन चाहिए, अब उस तक भोजन कोई पहुंचा दे तो हारे का सहारा कौन हो गया? हम हो गए। बिल्कुल। कोई हैंडीकैप है, वो मंदिर भी जाना चाहता है, वो थोड़ा पार्क में भी जाना चाहता है, उसको ट्राईसाइकिल चाहिए, पैसा नहीं है, जी। कोई उसको ट्राईसाइकिल ला कर दे रहा है, तो हारे का सहारा कौन है? हम में खुद में शाम है, हम क्या बाहर ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल। मंदिर एक वो जगह है जहाँ से हम चार्ज होते हैं, रिचार्ज होते हैं कि हाँ देखो कोई बैठा है जो हमारी मदद करेगा।
ऐसे ही बहुत सारी दुनिया है जो ये सोचती है कि भगवान किसी को भेजेगा, बिल्कुल। और जो हारे का सहारा नहीं बन सकता वो हारे के सहारे को मानेगा क्या। बिल्कुल। तो मैंने यही सोचा, और आने वाले समय में भगवान मुझे शक्ति दे तो मैं बहुत कुछ करने जा रहा हूँ जी। और जिसके अंदर मैं खुद 50 सिटिंग्स, मैं नई चीज़ लेकर आ रहा हूँ। 50 सिटिंग्स, 50 चेयर लगाऊंगा, अच्छा। और 1 महीने के अंदर एक एरिया के अंदर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, वो अपना नाम लिखवाए, उस एरिया के अंदर 50 बच्चों को मैं उस चेयर्स पे बिठाऊंगा और उसको लोगों से उनके लिए हेल्प मांगूंगा जो उनके डायरेक्ट स्कूल में पैसे जाए। अच्छा। किसी को देने की ज़रूरत नहीं, सीधा उनके अकाउंट में या उनके स्कूल के अकाउंट में पैसा जाए और वो पढ़े। ऐसे ही किसी बच्ची का शादी होनी है या कुछ होना है, इस तरीके के काम हमें करने चाहिए। तो बहुत बढ़िया है। हमें जब हम कहते हैं हमें औकात से ज़्यादा मिलने लग जाए ना, जी तो इसका मतलब भगवान आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। जी। जब आपकी औकात बनाई है ना, तो उस औकात का नाजायज़ फ़ायदा सिर्फ अपने लिए ना उठाए, बहुत ही अच्छी बात। लोगों के लिए लगाए, बिल्कुल ताकि वो औकात बनी रहे बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी के लिए, आपकी अगली पीढ़ी के लिए। आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? लो तुम्हें 100 करोड़ दे दिए, करेंगे क्या उसका वो? बिल्कुल। लेकिन आपने उनको संस्कार दे दिए, उनको किसी की मदद करना सिखा दिया। जी। ये वैसा ही है जैसा एक बच्चे को गाड़ी खरीद के दे देना हाँ जी। और एक बच्चे को गाड़ी चलाना सिखा देना।